ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भागवतम का 5वां अध्याय का 13th वर्ष 13वां श्लोक डिस्कस कर रहे थे आज सुबह। अतो महाभागा भवान अमोघ दृक् शुचिश्रव सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमास्य किला बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेस्तितम। तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, व्यासदेव के गुण के बारे में लिखते हुए बोल रहे हैं कि आपका जो विजन है, आपका जो दृश्य है परफेक्ट है, आपका जो यश है वो सही है और आप सत्य के मार्ग पे चलते हैं, राइट। तो इसलिए आप भगवान के गुणगान के बारे में श्रीमद् भागवतम की रचना कर सकते हैं, राइट। तो हम परपोट हमने आधा एक परपोट पढ़ा था। तो इसमें श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं कि कैसे ये दुनिया में अलग अलग ग्रंथ होते हैं, राइट, अलग अलग विषय होते हैं, राइट। तो ये दुनिया के लोगों को क्योंकि भागवतम और गीता का पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, ये ग्रंथ पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, तो इसलिए ये भौतिक दुनिया के ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, अलग अलग न्यूज़ पढ़ते रहते हैं। ये दुनिया का न्यूज़ पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर आता है, एक दिन पढ़ते हैं, अगला दिन कहाँ पे जाता है, सीधा रद्दी में जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर का कुछ फ़ायदा नहीं है। पर भगवान के पुस्तक जितने होते हैं वो कभी रद्दी में जाते नहीं हैं, आउटडेट नहीं होते, क्योंकि इन्फॉर्मेशन फ्रेश रहता है। तो भौतिक दुनिया का जो ग्रंथ है, क्योंकि जड़ है, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, उसमें बार बार रुचि नहीं आता। पर ये पुस्तक गीता भागवत दिव्य है, इसलिए बार बार पढ़ने से इसका जो रस है और बढ़ता है। बाकी जो ग्रंथ हैं, भौतिक ग्रंथ हैं, जितने बार पढ़ेंगे उसका रस घटता है, पर गीता भागवत का रस बढ़ता है, राइट। तो इसीलिए ये जो पुस्तक हैं, दी स्क्रिप्चर्स, ये ट्रांसेंडेंटल पुस्तक हैं, ये भौतिक दुनिया के पुस्तक नहीं है। तो हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अगर ये भौतिक दुनिया, ये जो धरती है, ये भौतिक दुनिया का छोटा सा ग्रह है, ये धरती में इतने सारे न्यूज़पेपर हो सकते हैं, राइट। पर तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो 3/4 है, अगर भगवान का क्रिएशन 100% है तो जस्ट 25% भौतिक दुनिया है, और उसमें से धरती छोटा सा एक हिस्सा है। तो उसमें इतने सारे न्यूज़ आते रहते हैं, हर एक मोमेंट में न्यूज़ आता रहता है ना, अपडेट्स, लाइव फीड्स होता रहता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका अगर ज्ञान मिलेगा तो न्यूज़ अनलिमिटेड है, राइट। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते थे कि अगर हम हर मिनट को भी एक न्यूज़ चैनल शुरू करेंगे आध्यात्मिक जगत का, राइट, भगवान के लीलाओं का, भक्तों की लीलाओं का कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन की कमी ही नहीं है ज़िंदगी पर। तो श्रील प्रभुपाद ने जब
शुरुआत में अमेरिका में गए थे तो प्रभुपाद टाइप करते थे काफ़ी कुछ उनके पुस्तक। तो उस समय प्रभुपाद के एक नया एक लड़का ज्वाइन हुआ था, उसका नाम था हयग्रीव, वो प्रोफेसर था, इंग्लिश प्रोफेसर। तो प्रभुपाद ने उसको सब पुस्तक दिया और उसको बोला कि इसको थोड़ा एडिट करो ग्रामेटिकल, क्योंकि तुम इंग्लिश प्रोफेसर हो, अगर इसमें कुछ मिस्टेक है तो देख लो। तो थोड़ा पेपर लेके गया, थोड़ा मैन्युस्क्रिप्ट करेक्ट करके लाया और श्रील प्रभुपाद को बोला और है क्या? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला उधर एक बक्सा पड़ा है, उसमें पूरा भरा है। तो वो देख के हयग्रीव बोला ये लाइफ टाइम का नहीं, लाइफ टाइम्स अनेक जन्म लगेंगे फिर भी ये पुस्तक कभी ख़त्म नहीं होंगे पढ़ के। श्रील प्रभुपाद ने इतना सारा पुस्तक दिया है, राइट, ये ज़िंदगी भर भी पढ़ेंगे भक्त फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला। सब्जेक्ट मैटर बहुत है, लॉट ऑफ सब्जेक्ट मैटर। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं इन द भगवद गीता इट इज सेड द मटीरियल वर्ल्ड इज ओनली अ पार्ट ऑफ द होल क्रिएशन and that this earth is only a fragment of the whole material world. There are thousands and thousands of literary men all over the world and they have created many thousands of literary work for the information of the people in general for thousands and thousands of years. तो हजारों जो लोग हैं पुस्तक लिखते हैं, अनगिनत सालों से पुस्तक लिख रहे हैं, राइट। Unfortunately none of them have brought peace and tranquility on the earth. पर इतने सारे पुस्तक होने के बावजूद भी ये दुनिया में शांति नहीं है। क्यों? दिस इज ड्यू टू अ स्पिरिचुअल वैक्यूम इन दोज लिटरेचर्स। देयरफॉर द वैदिक लिटरेचर्स, एस्पेशली द भगवद गीता एंड द भागवतम, आर स्पेसिफिकली रिकमेंडेड फॉर द सफरिंग ह्यूमैनिटी इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द पैंग्स ऑफ मटीरियल सिविलाइजेशन विच इज ईटिंग द वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन एनर्जी। तो इतने सारे पुस्तक होते हुए भी लोग संतुष्ट नहीं है, अभी भी शांति नहीं है दुनिया में। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल वैक्यूम है, सब कुछ है पर आध्यात्मिक चीज़ मिसिंग है, राइट। तो इसीलिए वैदिक ग्रंथ स्पेशली भागवतम और गीता का प्रचार करने से, लोगों का बांटने से दुनिया में लोगों का हित होगा और अल्टीमेटली लोगों को मुक्ति प्राप्ति होगी, दे विल गेट लिबरेशन। The Bhagavad Gita is spoken message of the Lord himself recorded by Vyasadeva, and Srimad Bhagavatam is the transcendental narration of the activities of the same Lord Krishna which alone can satisfy the hankering desires of the living being for eternal peace and liberation from miseries. तो भगवद गीता क्या है? भगवान ने जो बोला है वो संदेश है। भगवद गीता को भी व्यास ने लिखा है और श्रीमद् भागवतम को भी व्यासदेव ने लिखा है, राइट। क्योंकि भगवद गीता महाभारत का हिस्सा है, महाभारत व्यास लिखते हैं, तो गीता और भागवतम दोनों व्यासदेव लिखते हैं। तो गीता क्या है? गीता कृष्ण कथा है, कृष्ण ने बोला हुआ कथा है, कृष्ण के उपदेश है। और भागवतम क्या है? कृष्ण के बारे में है, कृष्ण के बारे में स्टोरीज है, कथाएं हैं। तो इसलिए ये दोनों पुस्तक का वितरण करने से और पढ़ने से दुनिया में जितने भी कष्ट हैं उसका निवारण होगा, ये दुनिया में लोगों को शांति मिलेगा और ये दुनिया के बाद लोगों को मुक्ति, लिबरेशन मिलेगा। Such transcendental narrations of the pastimes of the Lord can be described only by liberated souls like Vyasadeva and his bona fide representatives who are completely merged in the transcendental loving service of the Lord. तो ऐसे जो पुस्तक हैं, दिव्य पुस्तक हैं, वो कौन लिख सकता है? व्यासदेव और उनके अनुयायी, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वही लिख सकते हैं ये पुस्तक। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं आप सही में सही व्यक्ति हैं जो भागवतम लिख सकते हैं, क्योंकि आप परंपरा में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ओनली टू सच डिवोटीज डू द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड एंड देयर ट्रांसेंडेंटल नेचर बिकम ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट बाय द डिंट ऑफ द डिवोशनल सर्विस। तो सिर्फ भक्त जो है भगवान के कथा और भगवान के पुस्तक लिख सकता है। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं? भक्तों से में सका चेती रहस्यम ये तद उत्तमम। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं मैं आपको गीता क्यों बता रहा हूँ? बहुत सारे लोग पढ़े हैं कुरुक्षेत्र में कृष्ण गीता, दुर्योधन को बोल सकते थे, बहुत सारे लोगों को बोल सकते थे, अर्जुन को क्यों चुना? क्योंकि अर्जुन भगवान के मित्र थे और भक्त थे। तो श्रील प्रभुपाद वो तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भगवान का भक्त है वही गीता और भागवतम के बारे में प्रचार कर सकता है और उसके बारे में लिख सकता है, और किसी को राइट नहीं है, ये पुस्तक को हाथ लगाने का और किसी का राइट नहीं है।
इसलिए शंकराचार्य जो है भागवतम को हाथ नहीं लगाते, भागवतम पे कमेंट्री नहीं लिखते, क्योंकि उनको पता है कि ये किसका है, जो वैष्णव है वही भागवतम पे बोल सकता है। No one else can either know or describe the acts of the Lord, even if they speculate on the subject matter for many many years. तो भक्ति से ही ये ग्रंथ के जो चाबी है वो खुलेंगे, अर्थ समझ में आएगा। तो अगर किसी के पास भक्ति नहीं है, सिर्फ ज्ञान है, तो ये भागवतम और गीता का अर्थ उसको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, राइट। No one else can either know or describe the acts of the Lord. The descriptions of the Bhagavatam are so precise and accurate that whatever has been predicted in this great literature about 5,000 years ago is exactly happening now. तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं भागवतम इतना करेक्ट है, प्रिसाइस है कि जो 5,000 साल पहले बोला था वो अभी भी हो रहा है, जो प्रिडिक्ट किया था ऐसा होगा करके अभी भी हो रहा है। कलयुग के जितने भी लक्षण है भागवतम में लिखा है वही अभी हो रहा है। कलयुग में भागवतम में लिखा है कि आगे जाके बुद्ध आएंगे, कल्कि आएगा, आगे जाके जीसस क्राइस्ट आएंगे, राइट। चाणक्य के बारे में लिखा है। तो ये सब भागवतम का प्रिसाइज प्रिडिक्शंस है। देयरफॉर द विजन ऑफ द ऑथर कंप्रेहेंड्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसलिए जो व्यास है, नारद मुनि व्यास को क्या बोल रहे हैं, आपका जो दृश्य है वो परफेक्ट है, क्योंकि व्यास भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों को देख सकते हैं, राइट। सब कुछ देख सकता है भगवान की कृपा से। Therefore, the vision of the author comprehends past, present and future. Such liberated persons as Vyasdev are perfect not only by the power of vision and wisdom, but also in oral reception, in thinking, feeling and all other sense activities. तो व्यासदेव का दृश्य भी परफेक्ट है, ज्ञान भी परफेक्ट है, और उनका जो उनके जो भावनाएं आती हैं वो भी परफेक्ट है, थिंकिंग। A liberated person possesses perfect senses, and with perfect senses only one can serve this sense proprietor ऋषिकेश। तो जिनका इंद्रिया परफेक्ट है वही भगवान के सेवा कर सकता है। तो इंद्रिय परफेक्ट कैसे होंगे, सबके इंद्रिय में दोष है, इंद्रिय परफेक्ट कैसे होंगे, जब हम भगवान की सेवा करेंगे तब हमारे इंद्रिय परफेक्ट होते हैं। Srimad Bhagavatam therefore is the perfect description of the all perfect person of Godhead by the all perfect personality Srila Vyasdev, the compiler of the Vedas। तो भागवतम क्या है, परफेक्ट पुस्तक है, सबसे सही पुस्तक है। जिनके किसके बारे में लिखा है, जो भगवान के बारे में लिखे हैं, भगवान भी परफेक्ट है। और किसने लिखा है ये भागवतम, व्यासदेव, वो भी परफेक्ट है, राइट। तो इसलिए बाकी के पुस्तक पढ़ेंगे तो कौन लिखता है, जो बद्ध जीव लिखता है, जो खुद परफेक्ट नहीं है, वो क्या अर्थ समझाएगा ये दुनिया के बारे में, सत्य क्या समझाएगा, क्योंकि उसका जो दृश्य है बहुत सीमित है, राइट। क्योंकि भागवतम का दृश्य भगवान की कृपा से व्यासदेव लिख रहे हैं, इसलिए ये भागवतम पढ़ने से हमको परफेक्शन हमारी ज़िंदगी में आएगा। टेक्स्ट 14, ततो अन्यथा किंचन यद विवक्षता पृथक दृश्यस्तत्कृत रूप नाम भी न कर्हिचित् क्वापि न दुहिषिता मतिर् लभेत वाथ तनोर इवास्पदम्। Translation: Whatever you desire to describe that is separate in vision from the Lord simply reacts with different forms, names and results to agitate the mind as the wind agitates a boat which has no resting place। तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं पृथक दृश्यास, वो व्यासदेव को बोल रहे हैं आपने जो लिखा है वेदों में, बहुत सारा ज्ञान क्या है वेदों का, भगवान के बारे में सीधा लिखते नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ डायरेक्ट संपन्न नहीं है, कनेक्शन नहीं है, इनडायरेक्टली लिखा है। तो इससे क्या होता है, जो पढ़ते हैं वेद को उनका जो मन है वो विचलित होता है। जैसे एक नाव है नदी में, और ये नाव जब हवा आता है वो नाव विचलित होता है, क्योंकि उसका रेस्टिंग प्लेस नहीं है। तो इसलिए इनडायरेक्टली नारद मुनि व्यास को बोल रहे हैं आपने वेद तो लिखा है
पर क्योंकि डायरेक्टली आपने भगवान के बारे में नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली देवताओं का गुणगान किया है, इसलिए क्या हो रहा है, जो लोग वेद पढ़ते हैं उनका मन स्थिर नहीं होता है और वो विचलित ही रहते हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक तात्पर्य लिखते हैं। श्री व्यासदेव इज द एडिटर ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द वैदिक लिटरेचर्स and thus he has described transcendental realization in different ways, namely by fruitive activities, speculative knowledge, mystic powers and devotional service. तो व्यासदेव ने वेद लिखा है, तो वेद में व्यासदेव अलग अलग मार्ग लिखते हैं। तो वेद के अलग अलग कांड होते हैं। एक होता है कर्म कांड, जहाँ पे कर्म कैसे करना है वो लिखा है। एक होता है ज्ञान कांड, कैसे ज्ञान प्राप्त करना है। एक होता है योग कांड, मिस्टिक पावर, योग सिद्धि कैसे प्राप्त करना है। और थोड़ा बहुत भक्ति के बारे में भी है, भक्ति कांड। Besides that, in his various Purans, he has recommended the worship of many demigods in different forms and names. तो वेद में ज्ञान कांड है, कर्म कांड है, योग कांड है, भक्ति कांड है। तो अभी वेद कोई पढ़ेगा तो विचलित हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कौन सा कांड करना है समझ में नहीं आता। उसके अलावा वेद में व्यासदेव ने क्या लिखा है, अलग अलग देवताओं के पूजा के बारे में लिखा है, राइट। तो इसलिए भारत में आधे लोगों को प्रॉब्लम क्या है, हिंदू लोगों को किसकी पूजा करना है पता ही नहीं, और हर कोई थोड़ा वेद कोट करता है, इंद्र की पूजा है, चंद्र की पूजा है, इसकी पूजा है, उसकी पूजा है, इतने सारे देवताओं का पूजा लिखा है। द रिजल्ट इज दैट, तो इतना सब वेद लिखने के बाद उसका रिजल्ट क्या है, द रिजल्ट इज दैट पीपल इन जनरल आर पजल्ड हाउ टू फिक्स देयर माइंड इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दे आर ऑलवेज डिस्टर्ब्ड अबाउट फाइंडिंग द रियल पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो इसका रिजल्ट क्या है, नारद मुनि बोल रहे हैं, आपने वेद तो लिखे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोग सब विचलित हो गए, कंफ्यूज हो गए हैं, क्या करना है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञान कांड करें, कर्म कांड करें, भक्ति कांड करें, देवता इंद्र की पूजा करें, चंद्र की पूजा करें, विष्णु की पूजा करें, किसकी पूजा करें। तो व्यासदेव ने सबको कंफ्यूज करके छोड़ दिया है। तो जैसे मैं बोल रहा था, वेद एक बहुत बड़ा एक जंगल की तरह है, तो लोग अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर कैसे निकलते हैं किसी को पता ही नहीं। ऐसा लाखों व्यक्ति, एक उस लाखों में से एक व्यक्ति वेद पढ़ेगा, उसको अर्थ फाइनल समझ में आएगा, बाकी लोग उधर ही भटकते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे, राइट। श्रीला नारद देव is stressing this particular defect in the Vedic literatures compiled by Vyasadev, and thus he is trying to emphasize describing everything in relation to the Supreme Lord and no one else. तो इसलिए नारद मुनि ये दोष बता रहे हैं व्यासदेव को कि आपने वेद तो लिखा है, पर इसके वजह से क्या हो गया, लोग सब भटक गए हैं, लोग कंफ्यूज हो गए। तो अभी आप ऐसा एक पुस्तक लिखिए जो पूरा सीधा भगवान के बारे में ज्ञान दे रहा है, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। देवताओं भी भगवान के ही अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल है, पर देवताओं की पूजा करने से क्या बेटर है, सीधा भगवान की ही पूजा करें। तो नारद मुनि बोलते हैं आप ऐसा एक ग्रंथ लिखो जो सिर्फ भगवान कृष्ण और भगवान के बारे में ही बोल रहा है, और बाकी देवताओं को भगवान के स्तर पे इक्वेट नहीं कर रहा है। In fact, there is nothing existent except the Lord. The Lord is manifested in different expansions. He is the root of the complete tree. He is the stomach of the complete body. तो एक्चुअली बाकी देवता भी भगवान के ही अंश हैं, राइट। पर तरीका क्या है देवताओं को खुश करने का, भगवान को खुश करो, राइट। तो एक तरह से सृष्टि में सब कुछ भगवान ही है, राइट। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक पेड़ का जड़ होता है, रूट्स होता है, वो कृष्ण विष्णु, ये पेड़ के, ये भौतिक संसार के जड़ कृष्ण है, राइट। तो अलग अलग देवताओं को पूजा करने से बेहतर क्या है, सीधा जड़ को पानी डालो। या हमारे शरीर में पेट होता है, स्टमक, राइट। तो पूरे शरीर के अलग अलग भाग को संतुष्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, पेट को खाना देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाएगा। तो वैसे ही हम कृष्ण को संतुष्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी देव देवता संतुष्ट हो जाएंगे। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो ये नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, pouring water on the root is the right process to water the tree as much as feeding the stomach supplies energy to all parts of the body. Therefore, Srila Vyasadev should not have compiled any Puranas other than the Bhagavad Puran, because a slight deviation from that may create havoc for self-realization. तो नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, व्यासदेव आपने बहुत सारे पुराण लिखे हैं, 18 पुराण,
पर ये 18 पुराण लिखने की ज़रूरत ही नहीं था, एक ही पुराण लिखना चाहिए था। वो कौन सा था? भागवत पुराण। क्यों? क्योंकि अभी 18 पुराण है, तो अलग अलग पुराण अलग अलग गुण में है। तो कोई शिव पुराण पढ़ता है, उसको लगता है शिव जी श्रेष्ठ है, कोई वो पुराण पढ़ता है तो उसको लगता है वो देवता श्रेष्ठ है। तो व्यासदेव ने इतने सारे पुराण वेद लिख के लोगों को कंफ्यूज कर डाला, राइट। तो इसलिए नारद मुनि उनको बोल रहे हैं एक ही पुराण होना चाहिए था। वो कौन सा है? भागवत पुराण। इफ अ स्लाइट डिविएशन कैन क्रिएट सच हैवॉक, then what to speak of deliberate expansion on the idea separate from the absolute truth, the personality of Godhead। तो छोटा सा भी एक डिविएशन हो गया तो क्या होगा? धीरे धीरे भटक जाएगा। जैसे बचपन में बच्चे खेलते थे ना, चाइनीज़ विस्पर गेम सुना है? चाइनीज़ विस्पर गांव में नहीं होता, सिटी में होता है। चाइनीज़ विस्पर मतलब क्या होता है? बच्चे सब सर्कल में बैठते हैं, तो एक जो पहला बच्चा है दूसरे बच्चे के कान में कुछ बोलता है, और वो बच्चा दूसरे एक बच्चे के कान में कुछ बोलता है, राइट। तो मैसेज ऐसा पास होता है। जब फिर से वो बच्चे के पास आता है जिसने शुरू किया, मैसेज पूरा चेंज होके ही आता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि दूसरा बच्चा थोड़ा चेंज करके बोलता है, वो थोड़ा अपना मसाला थोड़ा डाल के बोलता है, ऐसा घूम घूम के वापस जब आता है मैसेज ही चला जाता है। तो थोड़ा भी डिविएशन व्यासदेव करेंगे तो क्या होगा? एंड में रिजल्ट और कुछ हो जाएगा। लोग पूरा ये नहीं पढ़ेंगे, इंद्र की पूजा लिखी रहेगी पर उसका एक कंटेक्स्ट रहेगा, पर लोग क्या लेंगे? वही जो श्लोक लेंगे जो उनको सूट होता है। गीता में भी लोग वही करते हैं ना, गीता में 700 श्लोक लिखा है, पर लोग कौन सा श्लोक चूज करेंगे? उनको जो फिट होता है वही श्लोक चूज करेंगे, आगे पीछे क्या लिखा है वो बोलेंगे नहीं, राइट। तो ये गड़बड़ है। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि छोटा सा भी डिविएशन हो गया तो बहुत बड़ा एक हैवॉक बन जाएगा। The most defective part of worshipping demigods is that it creates a definite conception of pantheism, ending disastrously in many religious sects, detrimental to the progress of principles of Bhagavatam, which alone can give accurate direction for self-realization in eternal relation with the person of Godhead by devotional service and transcendental love। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या है? इतने सारे देवताओं का वर्णन आता है, देवताओं के पूजा के बारे में आता है वर्णन वेदों में, उसके वजह से क्या लगता है? लोगों को लगता है कि हिंदू धर्म मतलब बहुत सारे देवता हैं, राइट, मल्टी गॉड्स, राइट। आप किसी का भी पूजा करो, किसी का भी पूजा करो, उधर ही पहुंच जाओगे, राइट। ये तो मत तो पथ, जितने मत हैं उतने पथ है, आप किसी का भी पूजा करो एंड में वही पहुंचेंगे। तो ये सब कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वासुदेव ने स्ट्रिक्टली एक चीज मेंशन नहीं किया है। द एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्टर्ब्ड or boat disturbed by whirling wind is suitable in this respect. A diverted mind of a pantheist can never reach perfection of self-realization due to the disturbed condition of selection of object. तो जब तक विषय फिक्स नहीं रहेगा, अगर किसी को एक पाथ पे जाना है तो किसकी पूजा करना है वो तो फिक्स होना चाहिए। अगर मंडे किसी की पूजा करेगा, ट्यूसडे किसी की पूजा करेगा, थर्सडे किसी की पूजा करेगा, तो एंड में रिजल्ट क्या मिलेगा? उसको ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे कोई कुआं खोदता है, राइट, 15 जगह पे थोड़ा थोड़ा कुआं खोदेगा तो क्या होगा? वेस्ट है, टाइम एनर्जी वेस्ट है। तो क्या करना चाहिए? सही जगह पे गहरा कुआं खोदना पड़ेगा। जब गहरा जाएंगे तभी पानी मिलेगा। तो थोड़ा इसका थोड़ा उसका करके एंड में रिजल्ट, नेट रिजल्ट ज़ीरो ही हो जाता है, राइट। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आपने इतने सारे वेद लिखे हैं पर एंड में क्या हो गया? लोगों को एक दिशा नहीं मिला है, लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इसलिए लोगों को शरण नहीं मिल रहा है, रेस्टिंग प्लेस नहीं मिल रहा है। जैसे किसी बोट है, अगर वो ऐसे ही नदी में पड़ा है, समुद्र में पड़ा है, तो हवा के झोंके से जिधर भी लेके जाता है उधर बहता जाएगा, चलता रहेगा। तो ये दोष नारद मुनि बताते हैं। टेक्स्ट 15 हम अगला भी श्लोक पढ़ेंगे। जुगुप्सितम धर्म कृते अनुष्यता स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रम यद्वाक्यो धर्म इतरा स्थितो
न मन्यते तस्य निरावनं जना। Translation: The people in general are naturally inclined to enjoy, and you have encouraged them in that way in the name of religion. This is verily condemned and is quite unreasonable. Because they are guided by under your instructions, they will accept such activities under the name of religion and will hardly care for prohibitions. तो नारद मुनि अलग अलग एंगल से व्यासदेव को समझा रहे हैं कि कैसे आपको श्रीमद् भागवतम की रचना करनी चाहिए और कैसे वेद तैयार करके, इतने मेहनत से आपने वेद तैयार किया है, फिर भी आप असंतुष्ट हैं क्योंकि लोग भटक रहे हैं। जैसे गीता में कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोलने के लिए अलग अलग मार्ग से अर्जुन को समझाते हैं कि कैसा आपको युद्ध करना चाहिए, तो वैसे नारद मुनि एक्सपर्ट टीचर की तरह अलग अलग डायरेक्शन से व्यासदेव को बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि कैसे वेद रचना करके व्यासदेव ने बहुत सारा मार्ग दिया है, क्योंकि बहुत सारा मार्ग दिया है लोग भटक गए हैं, लोग कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, थोड़ा इसका थोड़ा उसका करते रहते हैं, राइट। और यहाँ पे टेक्स्ट 15 में नारद मुनि और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि लोगों को नेचुरली भोग करना है, लोगों को इंद्रिय तृप्ति नेचुरली करना है, उसके लिए टीचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास लेना नहीं पड़ेगा। इंद्रिय भोग कैसे करना है उसके लिए क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। किधर क्लास होता है क्या? अलग अलग क्लास होता है ना, इंटरनेट कैसे चलाना है वो क्लास होता है, बहुत कुछ चीज़ के लिए क्लास होता है। दारू कैसे पीना है उसके लिए क्लास होता है क्या? उसके लिए ज़रूरत नहीं है, लोग सीख जाते हैं, राइट। लड़की को कैसे पटाना है उसके लिए क्लास चाहिए क्या? उसके लिए क्लास नहीं चाहिए, लोग सीख जाते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति कैसे करना है उसके लिए कुछ ग्रंथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप कर लेंगे। पर व्यासदेव ने क्या किया है, तो इंद्रिय भोग करने का नेचुरल टेंडेंसी है लोगों के हृदय में, तो व्यासदेव ने क्या किया है, वेदों में कर्मकांड करके कैसे आप इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं उसके बारे में लिखा है। तो नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, तो लोग एंड में क्या करेंगे, वही सेक्शन पकड़ेंगे और उनको लगेगा कि वेद का लक्ष्य मतलब इंद्रिय भोग करो, पर वेदों के मार्ग से, राइट। तो इसलिए क्या करेंगे लोग, वो सेक्शन लेंगे और बोलेंगे देखो व्यासदेव ने क्या बोला है, इंद्रिय भोग करो, बाकी सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। इंद्रिय भोग करके मुक्ति की प्राप्ति करो वो लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग क्या पढ़ेंगे, जिंदगी का लक्ष्य है इंद्रिय भोग करो, खुश रहो ये दुनिया में, वही पढ़ेंगे। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे व्यासदेव को बता रहे हैं कि आपने वेद शायद अच्छे इंटेंशन से लिखा है कि लोगों का इंद्रिय तृप्ति धीरे धीरे शुद्धि होके भगवान की प्राप्ति करेंगे, पर लोग आगे जाएंगे नहीं, वही स्तर पे अटक के रहेंगे, क्योंकि अभी उनको स्टैंप मिल गया है, उनको इंद्रिय तृप्ति एनीवे करना है। तो अभी वेद भी बोल रहा है इंद्रिय तृप्ति करो, पर ये देवी देवता की पूजा करो और उसके साथ इंद्रिय तृप्ति करो, तो लोग वही चीज़ को पकड़ के रखेंगे। तो श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, हम थोड़े लाइन्स पढ़ेंगे और कल सुबह हम कंटिन्यू करेंगे। Srila Vyasadeva's compilation of different Vedic literatures on the basis of regulated performance of fruitive activities are as depicted in the Mahabharata and other literatures is condemned herewith by Srila Narada. तो व्यासदेव ने इंद्रिय तृप्ति, व्यासदेव को पता है लोगों को इंद्रिय तृप्ति करना उनका स्वभाव है, तो व्यासदेव ने क्या किया, उसको रेगुलेट किया। जैसे लोगों को अगर मांस खाना है तो वैदिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि अमावस्या के दिन बकरी को आप काली को या शिवजी को सैक्रिफाइस करके आप खा सकते हैं। तो लिखने का तात्पर्य क्या है, व्यासदेव ने क्यों लिखा है, इसका मतलब है कि एटलीस्ट वो रोज़ खाता है, 15 दिन में अभी एक बार खाएगा, कि अमावस्या 15 दिन में एक बार आता है, और वो भी बकरी पकड़ के लाना है। ऐसा नहीं कि स्लॉटर हाउस में जाके मिलता है, खरीदना नहीं है, बकरी पकड़ के लाना है, उसको काटना है, मंत्र बोलना है। तो इतना सब झंझट कोई करेगा तो उसको लगेगा छोड़ ही दो, बहुत झंझट है। पर लोग क्या पकड़ेंगे, लोगों को वो सार समझ में नहीं आएगा कि व्यासदेव क्या कर रहे हैं, ये लिख के धीरे धीरे कम करना चाहते हैं। लोग क्या पकड़ेंगे, लोगों को लगेगा वेदों में भी क्या लिखा है, मांस खाना अलाउड है, तो खाते रहो, मजा करते रहो।
तो लोग उनके हिसाब से वेद को ट्विस्ट करेंगे, राइट। द ह्यूमन बीइंग्स बाय लॉन्ग मटीरियल एसोसिएशन लाइफ आफ्टर लाइफ हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन बाय प्रैक्टिस टू एंडेवर टू लॉर्ड इट ओवर मटीरियल नेचर. They have no sense of responsibility of human life. This human life is a chance to get out of the clutches of illusory matter. तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य जन्म मिला है, फिर भी लोगों का स्वभाव, क्योंकि अनगिनत सालों से ये दुनिया में अटके हैं, तो लोगों का स्वभाव क्या है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति नेचुरली जाता है, राइट. तो रिस्पॉन्सिबल लाइफ कोई जीना नहीं चाहता. द वेदास आर मेंट फॉर गोइंग बैक टू गॉड हेड, गोइंग बैक होम. To revolve in the cycle of transmigration in the series of lives numbering 84 lakh is an imprisoned life for the condemned conditioned souls. तो वेदों का लक्ष्य क्या है, कैसे तो हमको ये भवसागर से निकालना है, नहीं तो क्या होगा, ये 84 लाख में हम घूमते रहेंगे और ये भौतिक दुनिया एक प्रिजन की तरह है, एक कैद खाने की तरह है. The human form of life is to get out of this imprisoned life. And as such, the only occupation of human being is to establish his lost relationship with God. Under the circumstance, one should never be encouraged in making a plan for sense enjoyment in the name of religious functions. तो इसलिए मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे भगवान की प्राप्ति करना है और ये भौतिक दुनिया से जंजाल से मुझे मुक्ति प्राप्त करना है. पर अगर लोग का इंद्रिय तृप्ति करने लगेंगे और वो भी धर्म के नाम से, तो क्या होगा, लोग इधर ही फंसेंगे, धर्म का जो सही अर्थ है वो समझेंगे नहीं. तो इसलिए सच डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन एनर्जी रिजल्ट्स इन अ मिसगाइडेड सिविलाइजेशन. तो ऐसा करने से क्या होगा, मनुष्य जिंदगी जो है वो लक्ष्य भटक जाएगा. श्रीला व्यासदेव इज द अथॉरिटी इन वैदिक एक्सप्लेनेशंस इन द महाभारत एक्सेट्रा. And his encouragement in sense enjoyment in some form or the other is a great barrier for spiritual advancement, because the people in general will not agree to renounce material activities which hold them in material bondage. तो लोगों को anyway भौतिक दुनिया के प्रति आसक्ति है, और व्यासदेव जैसे महान ऋषि अगर वेद में इंद्रिय तृप्ति के बारे में लिखेंगे, कर्मकांड करके कैसे यज्ञ करके आप अच्छे से इंद्रिय भोग कर सकते हैं, तो लोग क्या करेंगे, एंकरेजमेंट लेंगे. लोगों को लगेगा कि व्यासदेव भी बोल रहे हैं इंद्रिय तृप्ति करते रहो, और इस तरह से संसार में ही लोग फंसेंगे. पर वेद का लक्ष्य क्या है, लोगों को इस संसार से बाहर निकालना है. तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं, आपका जो वो डिफेक्ट है आप भागवतम में सुधारिए, और भागवतम ऐसा पुस्तक लिखिए, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराना सताम. तो भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में वर्णन आता ही नहीं है. भागवतम किसके बारे में है, भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम के बारे में ही है, जो जीव का सही में स्वरूप है. तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव का बराबर डायग्नाइज करते हैं. तो इसका आगे का हम परपोर्ट कल सुबह देखेंगे. हरे कृष्णा.